भाइयों, आज हम खेरा ढोकल गांव में आए हुए हैं, जहां पे हमारे सामा मंसूर के तमाम किसान जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, इस गांव में जो तालाब है वहाँ पर ये एक प्रकार की घास जो देख रहे हैं, जिसको डकवीड कहा जाता है। इस डकवीड को हम किसी बाल्टी या प्लास्टिक की बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो घास है ये धान की बढ़वार का काम करती है। मतलब ये घास के अंदर क्या होता है कि हवा से नाइट्रोजन खींचती है। नाइट्रोजन जिसकी पूर्ति के लिए अपन यूरिया डालते हैं, तो ये क्या हवा से नाइट्रोजन खींचती है और पानी में छोड़ती है। तो अपने जिनके भी धान में अभी पौध लगाई हुई है और धान बढ़ रही है, वहाँ पे अगर आप छोड़ देंगे तालाब में, तो ये क्या करेगी, उसके अंदर बढ़वार का काम करेगी। तो एक तरीके से ये घास आपके लिए बहुत फायदे वाली घास है। ठीक है, तो क्या करना है, कहीं भी तालाब में मिले तो उसमें से इकट्ठा कर लेना है। अब इसमें दो प्रकार की घासें होती हैं। एक तो जैसे ये हरे रंग की दिख रही है, और एक घास है वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है और लाल कलर की दिखती है। उसकी सफाई कर लेनी है। क्यों? क्योंकि वो नुकसान करती है धान को। तो अपने को क्या है, इसमें तो ज़्यादातर भी अब देख रहे हैं वो सारी हरी की हरी है। तो ये हरी घास हमने इकट्ठी कर ली पानी से, और आपने जहाँ पे भी धान है वहाँ पे इसे छोड़ देना है। तो ये क्या करेगी, वहाँ पे फैल जाएगी, और फैलने के बाद में क्या करेगी, पूरा कवर कर लेगी। तो नीचे कोई भी दूसरी घास जो अपने घास को आती है वो भी नहीं होगी, और आपके जो धान है उसके अंदर कल्ले भी ज़्यादा फूटेंगे। तो इस तरह से आपके खेतों में जहाँ पे भी आप ये घास है वो डाल देंगे तो आपके धान बढ़िया होंगे। उसके अंदर कोई दूसरे प्रकार की खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपने ढैंचा होता है, ढैंचा जानते हो ना, ढैंचा क्या खाद देने का काम करता है, वैसे ही ये भी खाद देने का काम करता है। तो ये आपको थोड़ा पहचानने के लिए इधर बुलाया था हमने। अभी इसमें ध्यान ये रखना है कि लाल वाली घास ना आए। इसमें लाल वाली भी घास आती है, वो धान के लिए नुकसान करेगी। ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी हम खेरा धोकल गांव में दूलाराम जी के खेत पे आ गए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं धान की फसल खड़ी है। तो जैसे कि हम ये जो घास है डकवीड, जो कि तालाब से लेके आए थे, इसको खेत पे छोड़ने से पहले ये ध्यान रखना है कि खेत में पानी भरा रहे, ताकि ये उसके अंदर फैल सके और अपने आप ग्रोथ करके पूरे खेत में आराम से फैल जाए। तो आज हम इसको खेत में छोड़ रहे हैं। अभी आप जैसे खेत में छोड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये पानी के ऊपर आकर तैरने लगी है, और धीरे 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 ये अपनी संख्या बढ़ाना चालू कर देंगी। अब जैसे ये पूरे खेत में फैल जाएंगी, उसके बाद में क्या होगा कि ये एक तो यूरिया खींच खींच के फसल को देंगी, जो नाइट्रोजन ऊपर से खींच खींच के फसल को देगी। और जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा कवर कर लिया, उसके बाद में अगर पानी सूख जाता है तो ये क्या है, जमीन पे बैठ जाएंगी, हरी हरी होकर पूरी जमीन पे बैठ जाएगी। तो मान लीजिए आपके खेत में कभी पानी की समस्या भी आ रही है, तो ये क्या पानी को जमीन में रोक के रखेंगी, नमी, और फिर नमी को पूरी रोक के रखेंगी। तो आपका धान चलता रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। और अगर मान लीजिए आपका धान पक गया, तो ये जितनी भी घास है जो है जमीन में बैठ के ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आने वाली जो फसल है गेहूं बोने वाले, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये अपना कुदरती एक भगवान ने हमको दे रखा है, इसका आपको सभी को इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से आपको बाहर से कोई दूसरी खाद डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और ध्यान रहे, हरी पत्ते वाली, छोटे छोटे पत्ते वाली जो दिख रहे हो वही डालनी है। अगर कोई दूसरी बनावट इसमें दिख रही है तो उसको पहले से सफाई करके निकाल लेना है, नहीं तो वो इसमें हानि पहुंचाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि आपको लगे, पता चले कि कौन सी घास इसमें डालनी है, और कोई ऐसी उल्टी सीधी घास हमें इसमें नहीं डालनी है। धन्यवाद।